सुप्रभात बच्चों, इससे पहली कक्षा में हमने स्वर से मात्रा बनाना सीखा था। अब सभी को मात्राएं याद हो गई। आज हम मात्रा से ही शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। वर्ण में व्यंजन और स्वर की मात्रा लगाकर उस व्यंजन से हम शब्द बनाना सीखेंगे। स्वर, मात्रा, व्यंजन में मात्रा मिलाएंगे, उसके बाद में उस वर्ण से हम शब्द बनाएंगे। जैसे अ स्वर है, अ में कोई मात्रा नहीं होती, तो म व्यंजन में हम अ को मिलाएंगे तो क्या बना म। म से हम शब्द बनाएंगे मन। उसके बाद है आ। इसी तरह सभी स्वरों को हम लिखेंगे, उनकी मात्राओं को लिखेंगे। ये हमने पहली कक्षा में पढ़ा था। अब इन मात्राओं को हम आज व्यंजन में मिला करके शब्द बनाएंगे। जैसे ये है ख। ख में आ की मात्रा का आ लगाया तो बना खा। खा से शब्द बना खाना। ग में छोटी ई की मात्रा लगाई तो बना गी। गी से गिलास। च में बड़ी ई की मात्रा लगाई तो बना ची। ची से चीनी। ब में ऊ की मात्रा लगाई छोटे ऊ की तो बना बू। बू से शब्द बना बुलबुल। च में बड़े ऊ की मात्रा लगाई चू। चू से शब्द बनाया हमने चूहा। ये सभी व्यंजन हैं। व में री। री ऋषि की मात्रा वर्ण से नीचे लगाते हैं, जिसको हम ऐसे लिखेंगे व से व्री, व्री से वृक्ष। प में ए की मात्रा लगाएंगे, ए से एड़ी की मात्रा वर्ण के ऊपर लगाते हैं, इससे बनेगा पे, पेड़। फिर वही स्वर लिखेंगे, मात्रा लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था। उसके बाद हम व्यंजन को मात्रा में मिलाकर शब्द बनाएंगे। प में ऐ की मात्रा मिलाएंगे तो बनेगा पई। पई से पैसा। ओ की मात्रा व्यंजन में लगाएंगे ट में तो क्या बनेगा टो। टो से शब्द बनेगा टोकरी। औ ले में औ की मात्रा लगाएंगे, ए व्यंजन में मिल जाएगा और औ की मात्रा का जो चिन्ह है वो ले में लग जाएगा तो बना लौ। लौ से लौकी। लौकी यानी घिया। इसके अतिरिक्त रे वर्ण के साथ ऊ या बड़े ऊ की मात्रा जो हम लगाते हैं वह रे वर्ण के बीच में यानी कि रे के पेट में लगाते हैं। जैसे रे प्लस ऊ बना रू। रू से रुई। और रे में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा हम घुमा के लगाएंगे तो बनेगा रू। रू से रूप। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। पै में री पृथ्वी। व में री ऋषि वाला मिलाया तो व्री से वृक्ष। बच्चों, आप सभी को इन मात्राओं की सहायता से व्यंजन से शब्द बनाना सीखना है। यह पाठ आप ध्यान से पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। गृह कार्य में आपको क्या करना है, होमवर्क यही करना है जो आपने यहाँ मैंने आपको दिया है। जैसे प्रश्न 1 में लिखना है, नीचे कुछ व्यंजन लिखकर उनके सामने स्वर लिखे गए हैं। आपको स्वर की जगह मात्रा लगानी है और फिर उस व्यंजन को लिखना है। जैसे प में ऐ की मात्रा लगेगी, एक ए ऊपर है मात्रा, एक नीचे एड़ी वाला, इसकी 2 मात्रा बन जाएंगी तो क्या बन जाएगा शब्द पई। इसी तरह से ध में बड़े ऊ की मात्रा, ख में छोटी ई की मात्रा, स में आ की मात्रा, क में ओ की मात्रा और च में आ की मात्रा लगाकर व्यंजन बनाएंगे। दूसरे प्रश्न को आपको करना है, उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ व्यंजन हैं जिनके बीच में मात्रा सही लगाकर आपको सार्थक शब्द बनाना है। जैसे च में और ब में आपको मात्रा लगानी है, जैसे चा बी, चाबी। अ और ल लिखा है, इसके बीच में मात्रा लगेगी, अ के बाद में बड़ा आ की मात्रा लगेगी आ, और ले में नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी लू, आलू। इसी तरह यहाँ पर वर्ण है ल, म, ड़। ले पे ओ की मात्रा लगाएंगे लो। म ड़ में बड़ी ई की मात्रा लगेगी लोमड़ी। क्र, ये क्र से कृष्ण, री ऋषि की मात्रा लगेगी तो शब्द बनेगा कृष्ण। बच्चों, आपसे निवेदन है कि सभी इस पाठ को अपने से बड़ों की मदद से पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है यह समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप शाम को ही पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।